नाज़रीन किराम, इस वक्त इमरान खान के चकवाल जलसे और इस जलसे में इमरान खान की तूफानी तकरीर के चर्चे हैं, लेकिन इस सारे मामले में अब एक नई एंट्री हुई है और चकवाल जलसे की बात जनरल फैज हमीद के भाई तक जा पहुंची है। एक बहुत भोंडी कोशिश की गई है और एक बहुत बड़ा हमला किया गया। चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर में सैलाबी रेले क़यामत ढा रहे हैं। विपरे दरिया शहर और गांव ताराज कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल संगीन है। बिल्कुल, दरियाए स्वात बिफरने के बाद बेरहम लहरें बहन में मकानात को बहा ले गईं। दरिया किनार में तुगयानी से खाना बदोशों के 3 बच्चों समेत 8 अफराद बह गए। 2,500 से संख्या पार कर गई है पाकिस्तान में सैलाब से मरने वालों की। लापता वालों को भी इसमें यदि हम जोड़ लें तो बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है। अब बड़ी बात यहाँ पर ये है, इमरान खान 500 करोड़ डकार गया, 500 करोड़ खा गया। उसके बाद भी कहीं से भी भ्रष्टाचार के या फिर छलने के, पब्लिक के नाम पे पैसा लेकर खुद खा जाने के कोई बात नहीं हो रही। अभी भी जबकि लोग फंसे हुए हैं, फंसे में भी जो है वो पब्लिक इमरान खान जिंदाबाद चिल्ला रही है। एक तरफ वहीं भारत में देखते हैं मोदी जी ने 10 लाख का सूट पहना था, यहाँ पर कितना हंगामा मच गया था। तो ये फ़र्क होता है। एक हेल्दी डेमोक्रेसी जो भारत की तरक्की कर रहा है वो क्यों कर रहा है, और पाकिस्तान जहाँ पर है भीख मांगने आता है, तस्वीर पर लात मार के भगाया जाता है, क्यों? इमरान खान ने चकवाल के जलसे में जो धुआंधार तकरीर कर डाली है, जो धुआंधार आग से भरी हुई स्पीच उन्होंने की है, तो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि वो तत्ते तवे पे बैठे हैं। वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहा जाता है, कोई बहुत ही सख्त गुस्से में हो तो उसे कहते हैं कि इसको तो देख के लग रहा है कि ये तत्ते तवे पे बैठा हुआ है, यानी कि गर्म तवे पे बैठा हुआ। तो इमरान खान को चकवाल में देखकर बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था, उनको सुनकर, कि वो तत्ते तवे पे बैठे हैं। कि बच्चों को भी लोग देसी विलायती कहेंगे, वो क्या है, जिससे ये अंदाज़ा हुआ है। अगर आप क्रक्स पूछें तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि इमरान खान को अब ये पता चल गया है कि अगला आर्मी चीफ जो भी आ रहा है वो उनकी पसंद का नहीं आ रहा। उनको ये पता चल गया है और उनको ये भी पता चल गया है कि वो बातचीत के ज़रिए, ढील के ज़रिए अपनी बात नहीं मनवा पाए और नहीं मनवा पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी सराइकी बेल्ट का डिस्ट्रिक्ट राजनपुर का एक गांव है जिसका नाम है बम्बली। जब हम दोपहर को 2 बजे यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ के लोग एक जनाजे की तैयारी कर रहे थे। जब लोगों से मेरी बात हुई तो उनको परेशानी इस बात की थी कि वो उस डेड बॉडी को दफनाएंगे कैसे। दरियाए सिंध के मगरिब में बसता है, लेकिन इस साल यहाँ पर आने वाला सैलाब दरिया की वजह से नहीं था। इस पिंड के वेस्ट में यानी कि मगरिब में बलूचिस्तान का सूबा है और सिंध में ये राजनपुर का डिस्ट्रिक्ट है, जिसके साउथ में फिर सिंध का सूबा शुरू हो जाता है। का बोर्ड लगा हुआ है, उससे भी आप देख सकते हैं। ये एक सरकारी स्कूल है जहाँ पर सिंध में जो सैलाब आया हुआ है उससे मुतासर लोगों को आर्जी पनाहगाह के तौर पे ये जगह दी गई है। हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन लोग ठहरे हुए हैं और वो कहाँ से आए हैं और उनके क्या मसाइल हैं। तूफानी बारिशों से दरियाए सवात बिफर गया। सैलाबी रेले ने बहरेन में तबाही मचा दी। बेरहम लहरें मकानात और इमारतों को तिनकों की तरह बहा ले गईं। लग रहा है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, इन इत्तेहादी जमातों के अंदर भी एक कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, क्योंकि महसन इकबाल साहब कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि जहर हम खाएं और हलवा इमरान खान। तो क्या किस तरह से आप बयान करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो मेरे पास जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि सिर्फ नवाज़ शरीफ जो हैं वो फौरी इंतखाबात के मुखालिफ हैं, और इसके साथ साथ और भी जो बहुत सारे अहम डिसीजन हैं उस पर भी उनकी एक अपनी राय हमें नज़र आ रही। जो दहशत गर्दी की जो दफ़ात थी 2 मेंबर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो रिमूव कर दी गई इमरान खान साहब के खिलाफ। इस दिन ये मुकदमा दर्ज हुआ था और जिसमें 780 जब लगा दी गई थी तो उस वक्त ही जो एक्सपीरियंस लोग थे वो ये कह रहे थे कि इस पे हुकूमत को एक ना एक दिन
बदसलूकी का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान की जो जारहाना इनिंग्स है जिसमें उन्होंने कहा कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई कौन होते हैं जो खुफिया नंबरों से कॉलिंग करे, उसे वापस धमकियां दो, उसे वापस डराओ, उससे डरो नहीं, खौफ का बुत तोड़ दो। मैं DGISPR से भी सवाल पूछता हूं, इसका मतलब यह है कि मामलात अभी मुकम्मल तौर पर सेटल नहीं हुए और मुख्तदर हलकों के साथ जो इमरान खान साहब के मुज़ाकरात हैं वो खुशगवार नहीं रहे। अब यहां पर एक पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि पिंडी प्लान जो है उस पर अमल दरामद इस वक्त शुरू हो चुका है और पंजाब में अदम एतमाद का खेल भी शुरू हो चुका है और PTI के कुछ अरकान के गायब होने, पंजाब से PTI के कुछ अरकान के गायब होने की भी इत्तलात है। काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हैं, एक एक करके इन सारी डेवलपमेंट्स को हम एनालाइज कर लेते हैं ताकि पूरा मामला हमारे सामने वाजे होता जाए। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारहाना मूड में आ चुकी। खान साहब की तकरीर, ये कहना कि गुमनाम नंबर्स को वापस धमकियां दो। जो PTI के कायदीन थे वो तो बड़ी मुबारकबाद दे रहे थे, खान साहब ने भी बड़ी इसकी तारीफ़ की और जो हमें विजुअल्स नज़र आए उसमें भी बड़ा एक मेहमत क्राउड था, लेकिन बाज़-औक़ात कैमरा भी शायद उस तरीके से नहीं दिखा सकता। आपने वहाँ पर क्या देखे मनाज़र? जो हमने अपनी आंखों से देखी है, जो छतों के ऊपर, क्योंकि ये जो ग्राउंड था इसके इर्द गिर्द पूरी आबादी थी और छतों के ऊपर खवातीन, बच्चे जिस तरह झंडे लहराकर और जिस तरह वो नारेबाजी कर रहे थे। सैलाब की एक और खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई। 24 घंटे में 22 अफराद जान की बाजी हार गए। अम्बाद 492 तक पहुंच गई। मंचर झील को कट लगा दिया गया। 5 UCs में सैलाब का खतरा। ठट्टा की UC शोरों में पानी दाखिल। मेहर जोही में सैलाबी सूरत हाल। खोसा बीम नहर में 70 फीट चौड़ा शगाफ। कुनकोट में सिंधु दरिया के बायस कच्चे के इलाके डूब गए। उसी जिद्द वजह से मैंने उसको लाया, मेरे को क्या पता तो ये हादसा हो रहा है। के आगाज में आपको बताएं कि मुल्क भर में मानसून की बारिशों ने तबाही ढा दी है। चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर में सैलाबी रेले क़यामत ढा रहे हैं। बिपरे दरिया शहर और गांव ताराज कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल संगीन है। बिल्कुल, दरियाए स्वात बिखरने के बाद बेरहम लहरें बहन में मकानात को बहा ले गईं। दरिया किनार में तुगयानी से खाना बदोशों के 3 बच्चों समेत 8 अफराद बह गए। इतने दिनों में इमरान खान के इतने जलसे पर जलसे हो रहे हैं, जिस तरीके का ये जलसे होते हैं सुनने में तो लगता है कि एक रैली हो गई, हो गया काम ख़त्म, पर कितना ज़्यादा इसमें खर्चा आता है किसी को अंदाज़ा है। जिस लेवल के इमरान खान कर रहा है, यदि उसको पाकिस्तानी रुपये में अंदाज़ा लगाया जाए तो तकरीबन पाकिस्तानी रुपये में 10 करोड़ के आसपास का एक जलसा बैठता है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लो, इतने में कुछ नहीं तो चंद 100 लोगों का भी इमरान खान भला कर सकता था। चंद लोगों का जो भूख से मर रहे हैं उनको रोटी पहुंचाई जा सकती थी उन तक, पर नहीं। और क्यों पहुंचा? आखिर बात ये भी, अगर आप पॉलिटिशियन के नज़रिए से देखो, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के नज़रिए से, वो भी इन्हीं जाहिलों की भीड़ में से निकला है। वो भी बचपन से देखते देखते बड़ा हुआ कि वो भी किस टाइप के, किस प्रकार के जाहिल हैं। और ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप देखो, अप्रैल के महीने में उसको कुर्सी से उतारा गया। अप्रैल के आप पहले मार्च के, फरवरी के, जनवरी के, दिसंबर के हमारे चैनल पर या कहीं पर भी वीडियोस आपने देखे होंगे पाकिस्तानी पब्लिक के, यही कौम थी, यही पब्लिक थी जो दिन रात गालियां देती थी इमरान खान को। दिन रात क्या क्या बोल डालती थी जिसकी कोई हद नहीं। मतलब एक तो होता चलो उसकी पॉलिसी पर अटैक, होता है पर्सनल अटैक। पर्सनल अटैक कोई पाकिस्तान में 100 में से 80 लोग जो थे वो दिन रात इसको बुरा भला बोलते रहते, ये तो ऐसा है वैसा है, बेवकूफ़ बना दिया, एक बार धोखे से वोट दे दिया, अगली बार आएगा इसको चप्पलों से मारेंगे, वोट नहीं देंगे इसकी पार्टी वालों को, फलाना ढिमकाना। क्या होता है एकदम से रातों रात, अरे रे खान साहब तो हमारे ग्रेट हैं, खान साहब तो आलम इस्लाम के सबसे बड़े नेता हैं, खान साहब तो ये हैं, खान साहब तो वो हैं, एकदम से ये हो गया। तो अगर आप इमरान खान के नज़रिए से देखो तो फिर ऐसी कौम जो कल तक आपको गरियाती थी, परसों आपको पसंद करती थी, आज फिर से पसंद कर रही है, कल फिर से गरियाने लगेगी, तो ऐसी कौम के लिए कोई क्यों सोचना चाहेगा पाकिस्तान में? सीधी सी बात है, कोई पाकिस्तान के लिए क्यों सोचना चाहेगा? यही हमने देखा चाइना ने भी इनके साथ, बाकी जो देश हैं उन्होंने भी इनके साथ में इतना ही एक स्वार्थ का रिश्ता रखा है कि सिर्फ इनकी जो
हैसियत है वो एक नौकर से ज़्यादा कुछ भी नहीं रखी है, चाहे ये खुद कितना बोलने पर। यदि आप ध्यान से देखो, सऊदी हो, चाइना हो, बाकी अन्य देश हो, अमेरिका हो, सबने इनको एक नौकर की हैसियत से ज़्यादा कभी नहीं समझा। अब इतनी बड़े बड़े रैली हो रहे, अगर आप देखोगे ना ध्यान से, पूरा इनका मीडिया उठा करके देखो, अब इनके पॉलिटिशियंस को देखो, उनके हिसाब से तो जैसे चुनाव के पहले हम लोग देखते हैं ना नेताओं को, वैसा ही हम देख रहे हैं पिछले 6 महीनों से। सूखा भी पड़ गया इसी बीच में बिजली भी गायब हो गई 20-20 घंटे, इसी बीच में बाढ़ भी आ गई, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग सरकारी आंकड़े के हिसाब से प्रभावित हो गए। पर कहीं पर भी नेताओं के मुंह से, पाकिस्तानी नेताओं के मुंह से आपको इन सब चीज़ों का चर्चा ही नहीं मिलेगा। वो हमेशा पॉलिटिकल मूड में ही रहते हैं।